दोस्तों, एक और कहानी रजू करता हूँ। आप हाथी नहीं है, आदमी है। दूसरा है उसका शीर्षक मानसिक कैद। एक आदमी कहीं से गुजर रहा था, तभी उसने सड़क के किनारे बंधे हाथियों को देखा और अचानक रुक गया। उसने देखा कि हाथियों के अगले पैर में एक रस्सी बंधी हुई है। उसे इस बात का बड़ा अचरज हुआ कि हाथी जैसे विशालकाय और ताकतवर जीव लोहे की जंजीरों की जगह बस एक छोटी सी रस्सी से बंधे हुए हैं। यह स्पष्ट था कि हाथी जब चाहते तब अपने बंधन तोड़कर कहीं भी जा सकते थे, पर किसी वजह से वो ऐसा नहीं कर रहे थे। उसने पास खड़े महावत से पूछा कि भला ये हाथी किस प्रकार इतनी शांति से खड़े हैं और भागने का प्रयास तक नहीं कर रहे हैं। तब महावत ने जो बात बताई वो बड़ी रहस्यमय थी। उसने कहा, इन हाथियों को उनके बचपन से ही इन रस्सियों से बांधा जाता था, यानी कि लोहे की बेड़ियों से नहीं बल्कि रस्सियों से, धागे की रस्सियों से बांधा जाता था। उस समय इनके पास इतनी शक्ति नहीं होती थी कि इस बंधन को तोड़ सकें। बार बार प्रयास करने पर भी रस्सी न तोड़ पाने के कारण उन्हें धीरे धीरे यकीन होता गया है कि वो इन रस्सियों को नहीं तोड़ सकते, और बड़े होने पर भी उनका ये यकीन बना रहा है। इसलिए वो कभी इस रस्सियों को तोड़ने का प्रयास ही नहीं करते, यानी कि उन्होंने रस्सी तोड़ने का प्रयास ही छोड़ दिया है। आदमी आश्चर्य में पड़ गया कि ये ताकतवर जानवर सिर्फ इसलिए अपना बंधन नहीं तोड़ सकता क्योंकि वो इस बात में यकीन करता था कि उनसे इन रस्सियों को तोड़ना संभव नहीं है। इन हाथियों की तरह ही हम इंसानों में भी यह बात लागू होती है कि कितने लोग ऐसे हैं जो सिर्फ पहले मिली असफलता के कारण ये मान बैठते हैं कि अब हमसे ये काम हो ही नहीं सकता, और अपनी ही बनाई हुई मानसिक जंजीरों में, मानसिक कैद में जकड़े जकड़े पूरा जीवन गुजार देते हैं। वो सफलता के लिए कोई प्रयत्न ही छोड़ देते हैं। याद रखिए, असफलता जीवन का एक हिस्सा है और निरंतर प्रयास करने से ही सफलता मिलती है। यदि आप भी ऐसे किसी बंधन में बंधे हैं जो आपको अपने सपने सच करने से रोक रहा है, तो उसे तोड़ डालिए, उससे आप मुक्त हो जाइए, क्योंकि आप हाथी नहीं इंसान हैं। आप सोचकर अपनी मुसीबतों से छुटकारा पा सकता है। अब मैं जो दूसरी कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो है ग्लास को नीचे रख दीजिए। कॉलेज में एक प्रोफेसर ने अपने हाथ में पानी से भरा एक ग्लास पकड़ते हुए क्लास शुरू की। वह प्रोफेसर साइकोलॉजी का प्रोफेसर था और उसने स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में बच्चों को समझाना था। तो उसने, यानी कि प्रोफेसर ने ग्लास ऊपर उठाकर सभी विद्यार्थियों को दिखाया और पूछा, आपके हिसाब से ग्लास का वजन कितना होगा? ग्लास का वजन, छात्रों ने उत्तर दिया, होगा कहीं 50 ग्राम, 100 ग्राम या 125 ग्राम। प्रोफेसर ने आगे कहा, जब तक मैं इसका वजन ना कर लूं, मैं इसका सही वजन नहीं बता सकता। प्रोफेसर ने ये कहा, मगर उसने और भी बात की, ग्लास के वजन से नहीं, मेरा एक सवाल और है। मेरा सवाल ये है कि यदि मैं इस ग्लास को थोड़ी देर तक इस तरह उठाकर हाथ में पकड़े रहूं तो क्या होगा? तो छात्रों ने जवाब दिया, कुछ नहीं। प्रोफेसर ने कहा, अच्छा, अगर मैं इसे मैं किसी तरह 1 घंटे तक उठाए रखूं तो क्या होगा? प्रोफेसर ने पूछा। विद्यार्थियों ने जवाब में कहा, आपका हाथ दर्द करने लगेगा। बराबर। तो प्रोफेसर ने उत्तर दिया, आप सही हो। अच्छा, अगर मैं इसे इस तरह पूरे दिन उठाए रहूं तो क्या होगा? किसी छात्र ने
खड़े होकर जवाब दिया, आपका हाथ सुन्न हो सकता है, आपकी मांसपेशियों में भारी तनाव आ सकता है, सर आपको लकवा भी मार सकता है, और यह बात भी सुनिश्चित है, यह बात भी पक्की है कि आपको हॉस्पिटल भी जाना पड़ सकता है। बाकी छात्र हॉस्पिटल का नाम सुनकर हंस पड़े, मगर प्रोफेसर ने शालीनता से कहा, बहुत अच्छा, पर क्या अब ये बताइए कि सारे दिन तक पकड़ने के बाद भी इस ग्लास का वजन बदल गया? प्रोफेसर ने पूछा तो उत्तर आया, नहीं सर। तब भला हाथ में दर्द और मांसपेशियों में तनाव क्यों आया? सभी विद्यार्थी सोचने लगे कि अगर ग्लास का वजन इतना कम है, उसे उठाने से कोई दर्द नहीं है, तो एक विद्यार्थी अचरज में पड़ गए सब। फिर प्रोफेसर ने पूछा, अब दर्द से निजात छुटकारा पाने के लिए मैं क्या करूं? तो एक छात्र ने कहा, ग्लास को नीचे रख दीजिए। तो प्रोफेसर बोले, बिल्कुल सही। लाइफ की प्रॉब्लम्स अब समझाते हुए स्टूडेंट को समझाते हुए प्रोफेसर ने आगे बात कही, लाइफ की प्रॉब्लम्स भी कुछ इसी तरह होती है। इन्हें कुछ देर तक अपने दिमाग में रखिए और लगेगा कि सब कुछ ठीक है। वो बहुत ज़्यादा देर तक असर नहीं करने वाली। उनके बारे में ज़्यादा देर सोचिएगा आप और आपको पीड़ा होने लगी। एक ही बात अगर जो मन को चुभती है उसके बारे में ज़्यादातर सोचेंगे तो पीड़ा होने लगेगी, और इन्हें और भी देर तक अपने दिमाग में रखेंगे और आप उसको छोड़ने को तैयार नहीं होगे तो आपको पैरालाइज की परिस्थिति में वो डाल देगी और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों और समस्याओं के बारे में सोचना ज़रूरी है, पर उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है दिन के अंत में जब आप सोने जाएं, तब सोने से पहले इन सब परेशानियों और चुनौतियों के बारे में सोचना बंद कर दीजिए। उन्हें नीचे रख दीजिए, यानी कि उनसे छुटकारा लीजिए। इस तरह से आप टेंशन में नहीं रहेंगे। आप हर रोज़ मजबूती और ताजगी के साथ सुबह को उठ पाएंगे और सामने आने वाली जो नई चुनौतियाँ हैं दूसरे दिन की, उसका अच्छी तरह से सामना कर सकेंगे। तो ये 2 कहानियों, मोटिवेशनल कहानियों। थैंक यू।